अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदर ममलकत से बदतमीज़ी, धमकियाँ, धौंस, इसके अलावा चोर आला पंजाब की आज की मसरूफ़ियत क्या रही और उसके क्या शौक़ हैं, और दुपट्टा जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए क्यों इतनी अहमियत रखता है। आगे चलने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जो मेहनत हम करते हैं ये ज़ाया ना हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर दिल करे ज़्यादा तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, सदर पाकिस्तान को सदर ने कहा था कि जब आप इलेक्शन, जब तक सब लोग हल्फ नहीं उठा लेते तब तक मैं जो हूँ उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकता असम्बली का, लेकिन इन्होंने कर देना था। लेकिन अगर ये कर देते नोटिफिकेशन जारी स्पीकर के ज़रिए तो वो गैर आइनी होना था। गैर आइनी होता तो कल को दोबारा इस हुकूमत को चैलेंज करके दोबारा उतारा जा सकता था। लेकिन सदर साहब डरपोक हैं। एक तो उन्हें लेटर लिखा गया जिसका उन्होंने जवाबन एक बड़ा लंबा चौड़ा लेटर लिखा है और इंग्लिश में, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक तो मुझे मुखातब सही नहीं किया गया बीच में कि आपने ये आइन तोड़ा, ये आइन तोड़ा। बेसिकली आर्टिकल 6 लगाने की धमकियाँ वही जो ज़ुबानी पहुँचाई जाती हैं वही लिख के पहुँचा दी गई। और किसकी जानिब से? काकड़, जो खुद निगरान है, जिसका खुद आखिरी दिन चल रहे हैं, वो बेसिकली उसने तो नहीं लिखी, उसने तो साइन नहीं किए होंगे, लिख के उसके सामने रख दी गई होगी, पहले तो उसको धमकियाँ लगी होंगी। अच्छा, लेकिन सदर चूँकि हमारे डरपोक हैं, उन्होंने कहा ठीक है मैं बुला देता हूँ। उनको हालांकि बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने डर के बुला दिया। तो आज कौमी असम्बली का सेशन हो गया। तो अब सदर साहब जो है क्या समझते हैं कि क्या वो बच जाएंगे? दूसरी बात, जो जरदारी है ना, जिसको सदर बनाने की तैयारी पकड़ी हुई है इन लोगों ने, वो तैयारी पकड़ ले। अगर असम्बलियाँ तो पूरी कभी हुई नहीं पाकिस्तान के अंदर, या वज़ीर आज़म कभी पूरा नहीं हुआ, तो उतर जाती हैं 2 साल बाद, 6 महीने बाद। तो सदर वो खुश है कि मैं सदर बन जाऊँगा, मैं 5 साल के लिए बैठूँगा। जरदारी, तुझे ना हर रोज़ कुत्ते की तरह जलील करेंगे, और सदर के जो है ना हाउस, उससे घसीट के लेके आया करेंगे जो भी काम करवाना होगा। अब ये तुम लोगों ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना कि सदर के साथ ऐसे किया जा सकता है, अब ऐसे ही होगा। क्योंकि सदर ने सेशन कॉल कर दिया आज एमरजेंसी में, तो वो सेशन में सब पहुंच गए और पीटीआई के लोग तस्वीरें वो सब कुछ लेके आए। लेकिन चोर आला पंजाब की जो थी ना आज की मसरूफियात, वो क्या थी? वो ज़रा बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मसरूफ़ हैं वो। अच्छा, उन्होंने अपने चोर बाप से गले मिले सबके सामने, उसके बाद चोर चाचा से गले मिले, उसके बाद अपनी पार्टी नून लीग के सदर चोर नवाज शरीफ, उससे वो मुलाकात की, और फिर सदर पार्टी के सदर शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात की। उसके बाद पार्टी के बाकी जिन चोरों ने मैंडेट चोरी किया उनसे मुलाकात की। उसके बाद गैलरी में बैठ के अपने चोर बाप को दस्तखत करते देखा। और आप देख सकते हैं बेचारे को 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, दस्तखत का नहीं पता कहाँ पर दस्तखत किए जाते हैं। 4 दफ़ा इसलिए कि एक दफ़ा इसकी हुकूमत ख़त्म की थी तो दोबारा अदालत ने रीइंस्टेट कर दिया था, इसलिए 4 दफ़ा रह चुका है ये वज़ीर आज़म। चोर वज़ीर आला ने गैलरी में बैठकर अपनी एवन फील्ड की यादें ताज़ा की, और वहाँ पर चोर, नवाज शरीफ चोर, पूरा टब्बर चोर है के नारे सुने और उसको इंजॉय किया, और अपना लंदन वाला माहौल उसके सामने एकदम आंखों के सामने आ गया। उसके बाद वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 के नारे लगे, वो भी उसने सुने, और तब उसको यकीन हुआ कि वाकई यार हम लोग बगैरत हैं, बगैरत थे, बगैरत ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि नवाज शरीफ के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये इसमें इतनी भी अकल हुई ना तो ये हल्फ ही नहीं उठाएगा, वज़ीर आज़म तो बन नहीं रहा, हल्फ ही नहीं उठाएगा, और ये जो है ना यहाँ से वापस चला जाएगा या पीछे बैठा रहेगा, कुछ असम्बली में नहीं जाएगा। क्योंकि कल को किसी टाइम भी, अब मानसेरा की सीट तो इसके हाथ से निकल गई है ना, वो उसका इलेक्शन कमीशन फैसला कर दिया, लेकिन उसने ट्रिब्यूनल में जाने का कहा, तो आई थिंक वो ट्रिब्यूनल में केसेस चलते रहेंगे, ये पेश ही नहीं होगा, तो वो 5 साल उसमें गुजार दिए जाएंगे। लेकिन ये जो दूसरी सीट है यास्मीन राशिद वाली, ये भी इसके हाथ से किसी टाइम भी जा सकती है। तो ज़रा सा भी गैरत वाला होता ना, हलफ ही ना उठाता। वो कहते ना सारा जानदान देखो तो अद्धा ज़कात कर दो, लेकिन ये तो ज़कात खाने वाले लोग हैं। इसके अलावा चोर वज़ीर आला ने गैलरी में एक डाकू मुस्तकबिल का सदर जरदारी, उसकी बेटी आसफ़ा से मुलाकात की, और उसके बाद उसने कहा जी काफ़ी बेइज्जती होगी, आजकल इतनी बेइज्जती बहुत है। उसके बाद तीनों चोर डाकू फैमिली, पूरा टब्बर वहाँ से रवाना हो गया। इस दौरान सुनने में आया कि नवाज शरीफ के ऊपर कोई चीज़ उछाली गई, लेकिन वो क्या चीज़ थी किसी को नहीं पता, होता है कोई कागज़ ही हो जिस पे लिखा हो पनामा पेपर। लेकिन पीटीआई के लोगों ने वहाँ पर इमरान खान के मास्क लगाए हुए थे, इसके अलावा खूब नारेबाजी की, और पंजाब से ज़्यादा टफ़ टाइम दिया है। ये एक नोटिसेबल चीज़ है पंजाब में, हालांकि इनके मेंबर्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन टफ़ टाइम यहाँ पर दिया गया है। और शेर अफजल मरवत हों और इस तरह के लोग, आज शंदाना गुलजार साहबा, अली मोहम्मद साहब, ये इस तरह के लोग अब दोबारा आ गए हैं। अब इनको सही टफ़ टाइम देंगे, और देना भी चाहिए। हर रोज़ ये नवाज शरीफ आए,
जब भी आए ये सुने पूरा टब्बर चोर है, नवाज शरीफ चोर है, इसका नारा इसके कान में जाना चाहिए ताकि इसको अच्छे से नींद आए रात को। ये ट्वीट मेरे दिल को लग गया, क्या हमारी बहन ने ट्वीट किया है। हमेशा ऐसे ही करती हैं कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ 47 से शुरू होकर फार्म 47 पर ख़त्म हो गई है। ये है वो तारीख़ और ये है वो हकीकत जो पाकिस्तानी कौम को पता लग गई है। और ये अब तो अमेरिका ने, आज खैर अमेरिका ने कहा है कि जो भी नई हुकूमत आ रही है वो फ़ौरन IMF से रब्ता करे। इस पर मैं अगले व्लॉग में डिटेल में बात करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आखिर में बात कर लेते हैं दुपट्टे के ऊपर। दुपट्टा इतना अहम कैसे हो गया हमारे लिए। अगर मरीम नवाज़ ने किसी का दुपट्टा ठीक करवा दिया, उसके ऊपर अब ये जो जितने भी आपने तो तनकीद बाय तनकीद में उसको उछाल दिया PTI वालों ने, जबकि जितने औरत मार्च वाले हैं वो सारे एक्टिव हो गए। जो बेहया औरत है ना, वो टीवी पे आके जगह जगह इंटरव्यू देना शुरू कर दिया उसने कि देखें जी ये औरतों के ऊपर ये इम्पोज किया जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर ख़बरें लगाएगा। ये चीज़ देखें, उसने एक काम किया, आप उसको इग्नोर कर देते, उसको किसी ने देखना ही नहीं था, गौर ही नहीं करना था। अब दुपट्टा, इस चक्कर में हम कहते हैं जी दुपट्टा लेना ही ठीक नहीं है, ठीक है, ये भी गलत बात है। तो और मार्च, औरत मार्च करने वालों का मार्च का महीना शुरू होने वाला है, तो उनको एक टॉपिक आप लोगों ने पकड़ा दिया है। इसलिए आप लोग किसी की दुश्मनी में किसी दूसरे गलत बंदे को सही ना कहें या सही बंदे को गलत ना कहें, इग्नोर कर दिया करें बात चीज़ें। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत ख़राब हो मरीम नवाज़ की, उसने काम थोड़ा सा ठीक किया लेकिन उसमें भी उसकी ज़िल्लत ही हुई। क्यों? नीयत ख़राब थी उसकी। वैसे भी इस्लाम में दुपट्टा भी नहीं है, वैसे तो इस्लाम में पर्दा है, लेकिन पर्दे में या दुपट्टे में इस्लाम नहीं है। क्यों? अगले बंदा अगर शैतान है, दुपट्टा लेके आपके सामने आ भी गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अपनी सारी ताकत इस वक्त इन लोगों का जो झूठा कब्ज़ा है इक़्तिदार पे, वो ख़त्म करने के लिए लगानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।